हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 वीडियो लेसन्स आप पहले वॉच कर चुके हैं। तो आज हम पोलिनोमियल्स पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो पोलिनोमियल्स के जीरोज़ होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि उन जो जीरोज है उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। पहले ये हम दोहरा लेते हैं कि जीरोज, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। अ रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू जीरो। यदि कोई पोलिनोमियल px हमें दे रखा है और उसमें यदि हम x को किसी रियल नंबर k से रिप्लेस करते हैं और वैल्यू ऑफ एंटायर पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, then that real number k is called the zero of the polynomial। और जीरोज हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जो गिवन पोलिनोमियल होता है उसको इक्वल टू जीरो लिखकर उसे सॉल्व करते हैं। तो ये तरीका रहता है, ये एल्जेब्रिक मेथड है जिससे हम किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लीनियर पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और इसके जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। और इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम इस पोलिनोमियल को पहले इक्वल टू जीरो सेट करते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है, ये जो यहाँ इसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यू आई, ये वैल्यू इस लीनियर पोलिनोमियल 2x माइनस 6 का एक जीरो है। और जैसा कि आप जानते हैं लीनियर पोलिनोमियल चूँकि इसकी डिग्री 1 होती है तो इसके अधिकतम एक जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ जो एक जीरो है वो आ गया है, तो 3 जो है इस लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरो है। तो ये तरीका होता है किसी भी पोलिनोमियल का के जीरोज़ फाइंड आउट करने का। इन जनरल यदि मान लीजिए कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस बी है तो उसका जो ज़ीरो है वो -b/a होता है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि यदि a ज़ीरो होगा तो ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा, तो a मस्ट बी नॉन जीरो। और इफ a इज नॉन जीरो देन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax प्लस बी विल बी इक्वल टू -b/a। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है -b/a। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इफ वी रिप्लेस x बाई -b/a देन वैल्यू ऑफ दिस एंटायर पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। सो x इज इक्वल टू -b/a इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज़ इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, उनका महत्व क्यों है। तो इसका उत्तर जानने के लिए हम जो पोलिनोमियल है उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी पोलिनोमियल को अगर यदि हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो जैसे मान लीजिए ये पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है 2x माइनस 6 और इसका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम जो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 यानी जो भी पोलिनोमियल है उसको y इज इक्वल टू लिख कर जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है उस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो चूँकि हमें इस लीनियर पोलिनोमियल 2x माइनस 6 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो हम इस लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और चूंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि यदि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो वो पॉइंट्स ऑब्टेन करने के लिए हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल में x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यदि हम इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, जैसे x की वैल्यू सपोज हम लेते हैं 4, x की वैल्यू यदि हम 4 यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ 4 वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी कि 8 माइनस 6 यानी 2 आएगा। सिमिलरली इफ़ वी प्लेस 5 इन प्लेस ऑफ x वी गेट 2 इंटू 5 10 माइनस 6 4। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 6 वी गेट 6। तो इस तरह से x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब हमें जो है इन पॉइंट्स के बेसिस पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है और फिर देखना है कि
इस लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ की क्या खासियत होती है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम जियोजेब्रा की हेल्प लेंगे। तो चलते हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की तरफ और इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जियोजेब्रा इंटरफेस है और इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले वो पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट थे जिनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। एक तो है 4,2, एक है 5,4। तो पहले 4,2 पॉइंट है, इसको हम ग्राफ में शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से देख लेते हैं, पॉइंट था हमारे पास 4,2। तो यहाँ 4,2 पॉइंट में लिख देता हूँ 4,2। तो ये पॉइंट मैंने इस पर प्लॉट कर लिया है। और चूंकि थोड़ा इसको अच्छा विजिबल बनाने के लिए हम यहाँ पर फॉन्ट साइज़ थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज मैं फॉन्ट साइज़ ले लेता हूँ 32। तो ये पॉइंट ए जो है विजिबल हो रहा है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर 4,2 है। सिमिलरली एक दूसरा पॉइंट जो है हम और लेते हैं और वो हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है, 5,4 है। तो 5,4 पॉइंट हम यहाँ लेते हैं। तो ये 5,4 पॉइंट ले रहे हैं, 5,4। तो इस पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ रहा है। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। तो यूँ तो केवल 2 पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन चलो तीसरा पॉइंट भी हम ले लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है 6,6। तो 6,6 भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये लिया 6,6। तो ये तीनों पॉइंट देखिए एक सीध में आ रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए मुझे जो है एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं अभी इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 3 पॉइंट है A, B, C, ये 3 पॉइंट है। और जो ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है ये ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो इस ग्राफ को हम देख लेते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और इसका जो इसकी इक्वेशन है वही आ रही है जो आपने पहले जस्ट सोल्व की थी, 2x - 6। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये इस एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर, ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है ये जो हमने अभी अभी ऑब्टेन करी है 2x - 6 fx = 2x - 6 is a straight line and where this line cuts the x axis, it is our purpose to find out that point of intersection. तो सबसे पहले हम इस x axis की इक्वेशन लिख देते हैं। तो x axis की इक्वेशन होती है y = 0। तो हमारे पास ये x axis को हाईलाइट कर दिया है। अब हम जो x axis और ये जो लाइन है x axis और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हम फाइंड आउट करते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इसका और इसका। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट D आ चुका है और इस D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम देखते हैं क्या है। तो ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ कैप शो ऑब्जेक्ट है और इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेम है। तो इस नेम में नेम एंड वैल्यू दोनों ले लेते हैं। तो नेम एंड वैल्यू दोनों लेने से हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहे हैं 3,0। तो दिस लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ABC एंड विच रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस polynomial 2x - 6 when it is represented in the form of a graph. It is a straight line intersecting x axis at a point D. The coordinate of that point D is 3,0. So x coordinate is here 3. So this 3 is the same as the 0 of the linear polynomial, क्योंकि हमने इसका जो 0 फाइंड आउट किए थे, ये देखिए यहाँ पर हमने इसका 0 फाइंड आउट किया था 2x - 6 का, तो 0 आ रहा था 3। और यहाँ पर हम इसमें भी देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, यदि इस स्ट्रेट लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी इस पोलिनोमियल की कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी 3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो लीनियर पोलिनोमियल है यदि हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर एक्स एक्सिस को ये जो लीनियर पोलिनोमियल है जहाँ कट करता है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द 0 ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ हमें यहाँ से ये पता लग रहा है। अब हम वापस
स्लाइड्स में चलते हैं। तो यहाँ तक हम थे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x माइनस 6 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। और ये हमेशा ट्रू होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यदि कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट कर सकती है। तो चूंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो जीरो भी एक ही आएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो मैक्सिमम एक हो सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इसके जीरो हम फाइंड आउट करते हैं। और चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है, और पिछली वीडियो लेसन से आपने सीखा होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके अधिकतम 2 जीरो निकलते हैं। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के जीरोस फाइंड आउट करेंगे और एल्जेब्रिक मेथड की मदद से करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको इक्वल टू 0 लिखकर इसे सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है उसमें हम जो मिडिल टर्म होती है उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म माइनस 3x को हमें स्प्लिट करना है 2 में। इसके लिए हम जो एक्सट्रीम टर्म है एक्स स्क्वायर और माइनस 4, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ आ रहा है माइनस 4x स्क्वायर। फिर माइनस 4x स्क्वायर के हम 2 पार्ट बनाएंगे जिनको हम ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ हम चूँकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो जो 2 टर्म आएगी वो दोनों अपोजिट साइन की होगी, और अपोजिट साइन का मतलब हुआ कि हमें माइनस 4x और प्लस x का डिफरेंस यहाँ देखना होगा। तो और डिफरेंस ही एक्चुअल में इनको ऐड करना मीन्स इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना, क्योंकि ये अपोजिट साइन के हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर के जो हम 2 इस टर्म स्प्लिट करके बनाएंगे वो बनाएंगे माइनस 4x और प्लस x, क्योंकि इनको एक्चुअल में हम ऐड करते हैं या यूँ कहें कि इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो माइनस 3x आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। तो हम इस माइनस 3x है इस माइनस 3x को लिखेंगे माइनस 4x प्लस x और बाकी टर्म एज इट इज़ है। तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से 4 टर्म हो गई है। अब हम शुरू की जो 2 टर्म है एक तो टर्म हो गई हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और दूसरी हो गई x माइनस 4। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और जब हम इनमें कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ x कॉमन लेने से आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर x माइनस 4 में मैक्सिमम 1 कॉमन है तो प्लस 1 कॉमन लेने पर आया x माइनस 4। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ देखिए इसमें और इसमें x माइनस 4 कॉमन था तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ जाता है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू 0 और इट विल बी 0 ओनली व्हेन फर्स्ट टर्म x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 4 और x की वैल्यू माइनस 1। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यदि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम आसानी से उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 1 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है 4 और माइनस 1 दे आर द जीरोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसके जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और इसके जीरोज है 4 और माइनस 1। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 4 और माइनस 1 जो जीरोज आए हैं ये यदि हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ में वो जीरोज कहाँ पर है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्चुअली। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले y के इक्वल लिख लेंगे और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू हम लिखेंगे। जैसे x की वैल्यू -2 यदि हम यहाँ रखते हैं और फिर y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +6। तो 4 ये हो जाएगा यहाँ पर +6 और ये -4, तो 4 + 6 -4 तो ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली यदि x की वैल्यू -1 रखते हैं तो आ जाएगा 0, यहाँ -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा +3 तो ये 1
+3 4 और 4 -4 0, तो ये 0। सिमिलरली x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो -4, तो x की वैल्यू 0 रखने से -4 आ रहा है। सिमिलरली x की वैल्यू 1 रखने से -6, 2 रखने से -6, 3 रखने से -4, 4 रखने से 0। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स है विच वी हैव टू प्लॉट इन द ग्राफ टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3x - 4। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम वही जियोजेब्रा की हेल्प लेंगे। तो चलते हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की तरफ, और जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और इसमें हम एक नई फाइल ओपन करते हैं। ये नई फाइल मैंने ओपन कर ली है। नई फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, और इस न्यू फाइल में फ़ॉन्ट साइज़ पहले की तरह ही हम जो है इसकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। सपोज़ इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम 32 कर लेते हैं ताकि ये वीडियो आपको आसानी से विजिबल हो सके। अब हम डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे पास जिनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। तो एक पॉइंट तो है -2,6, तो -2,6 पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ। ये -2,6 में पॉइंट ले रहा हूँ, -2,6 ये पॉइंट मैंने ले लिया है। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है -1,0, तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -1,0, तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया है। सिमिलरली हम एक और पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास 0,-4, तो तीसरा पॉइंट लेते हैं 0,-4, ये ले लिया 0,-4, तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट भी हो गया है। अब हम लेते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा 1,-6, तो चौथा पॉइंट भी हम ले लेते हैं। तो ये वापस जियोजेब्रा पर आते हैं, और एक मिनट, ये पॉइंट था हमारा, चौथा पॉइंट था 1,-6, तो यहाँ 1,-6 हम लेंगे, ये 1,-6। इसी तरह से हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसमें आप ग्राफ में देखिए पॉइंट्स आ रहे हैं, और पॉइंट लेते हैं। इसके अलावा पॉइंट है हमारे पास 2,-6 है, 3,-4 है, तो ये 2,-6 एक पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट भी आ चुका है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 3,-4, तो 3,-4 पॉइंट लेते हैं, ये ले लिया 3,-4, ये पॉइंट भी आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, ये 4,0 पॉइंट भी ले लेते हैं, 4,0, ये पॉइंट भी आ चुका है। अब हम इन जो डिफरेंट पॉइंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, इन पॉइंट से पास होते हुए हमें एक स्मूथ कर्व बनाना है। तो यहाँ मैं कर्व बनाता हूँ, तो यहाँ शुरू करते हैं कर्व बनाना। तो ये मैं कर्व बना रहा हूँ जो इनसे सब पॉइंट से पास हो रहा होगा, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, और सी पॉइंट से, और डी पॉइंट से, और ई पॉइंट से, एफ पॉइंट से, और जी पॉइंट से। इन सब से पास होने वाला हमें जो है ग्राफ बनाना है। तो यह देखिए इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है x² - 3x - 4। तो इन सभी पॉइंट्स जो कि हमने ये इस टेबल से लिए थे, ये हमारे पास टेबल थी, इस टेबल से लिए थे, तो इस टेबल के जितने भी पॉइंट्स हैं यदि हम उन्हें ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और उन सब पॉइंट से पास होते हुए हम एक कर्व बनाते हैं, तो वो जो कर्व है वो x² - 3x - 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व। तो ज्योमेट्रिकली quadratic polynomial is represented by this curve, and this curve is actually a parabola. So whenever we plot a quadratic polynomial in the graph in this manner, we get a parabola. तो quadratic polynomial के corresponding एक parabola हमें ग्राफ में मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जीरोज हमने यहाँ फाइंड आउट किए थे, इसके जीरोज हमने फाइंड आउट किए थे। देखिए इसके जीरोज आ रहे थे 4 और -1। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ में ये जो जीरोज है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए हम वापस यहाँ देखते हैं, ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देखेंगे कि
ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, बी पॉइंट पर कट कर रहा है, -1,0 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और हम चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट हम ध्यान अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, ये लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं। और ये कोऑर्डिनेट मैंने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ये बी के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं -1,0। सिमिलरली जो जी पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए ये हो गया, ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। तो बी पॉइंट विच इज एट द एक्स एक्सिस ऑन द कर्व, तो कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -1,0। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू -1। तो -1 जहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -1। और सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है जी विच इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, और इस पॉइंट जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी 4 है। तो यहाँ देखिए -4 और 0 ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ये उसके जीरोज हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि जो जीरो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है, 4 और -1 है। और यहाँ पर भी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कॉरस्पॉन्डिंग कर्व बन रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1 और 4 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है दे रिप्रेजेंट दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये दोनों जो है वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम वापस स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ तक हो चुका था, इसके बाद ये भी हो गया। तो अब हम इन जनरल कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3x - 4 आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x² - 3x - 4 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो इस तरह से किसी भी इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा है और उस पोलिनोमियल का यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने पर जो कर्व प्राप्त होता है वो जो कर्व एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है दे आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो इस तरह से आज आपने किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोज है उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।